Hello everyone, welcome back to Biology Wookie and our today's topic is ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारा जितना भी एक सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। जब वही जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है डीएनए टू आरएनए, सो दिस प्रोसेस रिफर्स टू द ट्रांसक्रिप्शन। अब कुछ नेसेसिटीज़ भी होती हैं ट्रांसक्रिप्शन की। अब कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हैं? फर्स्ट थिंग ये है कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होता है। और सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी आरएनए फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद उसमें एडेनोसाइन के साथ थाइमिन की प्लेस पर यूरेसिल बाइंड होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में एडेनोसाइन पेयर करता है थाइमिन के साथ, बट इन द आरएनए एडेनोसाइन यूरेसिल के साथ बाइंड करता है। सो कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी गवर्न्स करती है ट्रांसक्रिप्शन को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स क्यों नहीं यूज़ किए हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट रीज़न जो है, मानो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमने आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए हैं, तो 2 आरएनए स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। तो उनसे क्या होगा, 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज होंगी, जिससे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो वो डिस्ट्रॉय भी तो हो सकती है ना, क्योंकि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में चेंजेस आने से ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी और सेल के सिस्टम में भी काफ़ी अफेक्शन आ सकता है। एंड सेकेंड रीज़न इज दैट डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री में प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों स्ट्रैंड से जो भी आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होंगे वो भी तो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेंगे ना। इससे क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमारा डीएनए होता है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिमिलरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारा आरएनए जो होता है वो सेंस स्ट्रैंड होता है। सिंगल आरएनए स्ट्रैंड जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जो हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वो सिंगल आरएनए स्ट्रैंड ही तो होता है। अब सिंगल आरएनए स्ट्रैंड के साथ, जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड है, मान लो ये सेंस स्ट्रैंड है, और इसके साथ मैंने एंटी सेंस स्ट्रैंड भी लगा दिया। सेंस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ उसने मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए थोड़े ना ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन फॉर्म करने में हेल्प करेगा, तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो दीज आर द 2 reasons, because of them we don't use the both strands of the DNA molecule as a template strand. Next thing is that ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे 3 रीजन्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। फर्स्ट रीजन इज द प्रमोटर रीजन, सेकेंड रीजन इज द स्ट्रक्चरल रीजन, जीन, एंड थर्ड रीजन इज द टर्मिनेटर। जैसा आपने देखा कि फर्स्ट रीजन प्रमोटर है, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज द टर्मिनेटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। So first is the promoter. Promoter क्या होता है? Let's understand. This is the DNA molecule that carries the polarity of 3' to 5' and 5' to 3'. मान लो ये वाला जो रीजन है वो स्ट्रक्चरल जीन है, जहाँ से जीन कॉपी होगा, ये है स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ से डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इससे अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होते हैं, वो प्रमोटर रीजन होता है, जो कि 3' वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। टर्मिनेटर रीजन हमारा 5' साइड पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द टर्मिनेटर रीजन, एंड दिस इज द प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, तो मतलब बाइंडिंग साइड जो होती है वो प्रमोटर रीजन होती है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। और स्ट्रक्चरल जीन वाली साइड ये ट्रांसक्राइब होती है, और दिस इज द टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन में हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो फैक्टर्स होते हैं टर्मिनेशन के लिए, जैसे रो फैक्टर होता है, और विदाउट रो फैक्टर भी टर्मिनेशन प्रोसीड होता है। टर्मिनेशन डिपेंड ऑन रो फैक्टर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रो फैक्टर। वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये तीनों चीज क्लियर है आपको ना? ये होती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें ये तीनों रीजन लाई करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, कि क्या मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने की, और कैसे डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसका सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, वो कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज करता है, सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन में हमारा आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो क्या होता है कि आरएनए पॉलीमराइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड्स का 5' to 3' डायरेक्शन में ओनली। तो इट मीन्स कि जो भी हम स्ट्रैंड लेने वाले हैं
एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसकी पॉलिटी होनी चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ओके, सो जस्ट नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल like this is the DNA. Okay. And we have this strand polarity is 3 prime to 5 prime and another strand polarity is 5 prime to 3 prime. Okay, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली पोलरिटी वाला होगा, ये वाला स्ट्रैंड. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है इसमें, तो ये किसी भी रीजन पे, मतलब ये मान लो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, अब इससे जितने भी अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ पर ये बाइंड हो जाता है. अब इसे पता नहीं है ना, ये पूरे डीएनए में कहीं भी बाइंड हो जाता है. इसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ से इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन के 3 फेजेस होते हैं ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. तो ये चीज़ इसको बताएगा कौन, कौन हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज की? तो वो एक प्रोटीन होती है सिग्मा फैक्टर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करती है डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट पे प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने पे. ओके, तो जैसे वो बाइंड हो जाता है, प्रमोटर रीजन पे बाइंड हो गया, तो फिर क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट प्रोसेस बाय अ डायग्राम. सो गाइस, अब समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म अच्छे से डायग्राम के थ्रू. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप मीन्स इनिशिएशन फेज. दिस इज इनिशिएशन. ओके, एंड दिस इज द एलोंगेशन एंड दिस इज द टर्मिनेशन. सो जैसा हमें दिख रहा है डायग्राम में कि इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए मॉलिक्यूल से, तो उसे कौन हेल्प करेगा कि प्रमोटर रीजन से वो बाइंड हो जाए? सिग्मा फैक्टर. तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा और फिर वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में. और जैसे ही वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो क्या होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज द प्रमोटर रीजन. ओके, सो दिस इज द प्रमोटर रीजन. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है प्रमोटर रीजन से और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि डीएनए में कि दिस इज द इनिशिएशन साइट. ओके, तो फिर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को स्टार्ट करता है. तो वो 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर लेता है. फिर उसके बाद सिग्मा फैक्टर को रिलीज होना होता है. अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है तो वो इलोंगेशन स्टेज में आ जाता है. इलोंगेशन स्टेज में आरएनए मॉलिक्यूल की लेंथ थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है. तो दिस इज द इलोंगेशन फेज कि वो अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है. थर्ड स्टेज में क्या होता है? टर्मिनेशन. आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल्स मिल जाते हैं कि ये टर्मिनेशन साइट है और वो टर्मिनेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को. मतलब यहाँ पे टर्मिनेशन फेज में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो फ्रीज हो जाती है. तो फ्रीज होने के बाद क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सेपरेट हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल, और आरएनए अलग सेपरेट हो जाएगा. तो जो भी आरएनए फॉल ऑफ होगा वो नेसेंट आरएनए होगा. अब ये बात समझते हैं कि नेसेंट आरएनए क्यों है. नेसेंट आरएनए मीन्स प्री मैच्योर आरएनए. प्री मैच्योर आरएनए जो होता है वो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है. फिर क्या होता है कि प्रोसेसिंग के बाद वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है. लाइक स्प्लाइसिंग हो जाती है, पॉलीएडिनाइलेशन हो जाता है, कैपिंग हो जाता है. तो इससे जो है हमारा प्री मैच्योर आरएनए कन्वर्ट हो जाता है mRNA में. लेट्स रिवाइज दिस प्रोसेस अगेन. ओके, सो दिस इज आवर डीएनए मॉलिक्यूल, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी वन स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी अनदर स्ट्रैंड. ओके, तो एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड करेगा क्योंकि आरएनए की जो पोलरिटी होगी जो कि सिंथेसाइज होगा ट्रांसक्रिप्शन से वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड्स का 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. ओके, तो दिस इज आवर टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो जैसे ही वो बाइंड होता है हमारे डीएनए मॉलिक्यूल से, तो सिग्मा फैक्टर उसको हेल्प करता है रिकॉग्निशन करने में कि कहाँ से उसको स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करना है. अब इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर जो है वो हमारे आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज हो जाएगा और वो इलोंगेशन फेज को कंटिन्यू करेगा. और जैसे ही वो लास्ट के सीक्वेंसेस पे आता है, दिस इज आवर ट्रांसक्रिप्शन लूप. ओके, तो लास्ट के सीक्वेंसेस पे जैसे ही आएगा तो क्या होता है कि हमारी रो प्रोटीन होती है, रो फैक्टर प्रोटीन, वो हेल्प करती है आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेट होने में फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, तो मतलब कि हमने ये समझा टोटली जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो केवल इंडिपेंडेंटली इलोंगेशन फेज करता है, लेकिन उसे इनिशिएशन फेज और टर्मिनेशन फेज को करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर की ज़रूरत होती है. तो इनिशिएशन फैक्टर जो है वो सिग्मा प्रोटीन है, सिग्मा फैक्टर है, और जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो है हमारा रो फैक्टर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, and if you have any doubts and queries related to this video, so you can comment me down in the comment box,
And yes, please keep learning because learning reading with consistency will make us more knowledgeable person.